डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज 6.4 ये कंप्लीट कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम व्हाट इज़ मीन बाय लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हाउ टू सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये सीखने वाले हैं। उसी तरह एक्सरसाइज 6.5 के कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। So please carefully see here. A differential equation which is of the form dy by dx plus py equal to q or dx by dy plus px equal to q is called as linear differential equation. जब भी कोई इक्वेशन इन दोनों में से कोई एक फॉर्म में अगर आती है, दैट इज dy by dx plus py equal to q या फिर dx by dy plus px equal to q, तो उसको कहते हैं हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है, तो देखते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus py equal to q is y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर into dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स। अब आते हैं हम सेकंड टाइप पर। अब देखिए इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करें। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q इज। अब देखिए अगर इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करेंगे हम x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई, वेयर IF इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से फाइंड करेंगे हम देखिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर p इंटू डी वाई। तो दोनों के सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। वो ये है कि दोनों में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का फार्मूला वही है, सिर्फ यहाँ पर p का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x लेते हैं, यहाँ पर p का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y लेते हैं। और फिर जो सॉल्यूशन का फार्मूला है देखिए यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, जबकि यहाँ पर क्या है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू x लेते हैं यहाँ पर, और सेकंड टाइप में हम इसका इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y लेते हैं बाकी। सो स्टूडेंट्स प्लीज सी हियर, इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व dy बाई dx प्लस y अपॉन x इक्वल टू x क्यूब माइनस 3। सबसे पहले हम इसको उसके नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, dy बाई dx प्लस, देखिए इसको मैं लिखता हूँ 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। अब इसका अगर मैं कंपैरिजन करूँ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो p की वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन एक्स और राइट हैंड साइड जो होती है वो q इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स। इस तरह से e टू द पावर इंटीग्रेशन p क्या है 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स, e टू द पावर लॉग एक्स। तो मैं आपको बता दूं e टू द पावर लॉग एक्स टू द बेस e, जब भी ऐसा रहेगा तो इसका फार्मूला आता है x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया हमारा x। अब मैं सॉल्यूशन का फार्मूला लिख रहा हूँ, देखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ q एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन दिस इक्वेशन। तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x इंटू डी एक्स। नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस इंटीग्रल। देखिए y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले इसको x से मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 है ये, हाँ माइनस 3 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। टेक द सेपरेट इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 इंटू डी एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, इसको आउटसाइड द इंटीग्रेशन लिखो x इंटू
dx लाइक दिस। वाई एक्स इज इक्वल टू, अब x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या है, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, x टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस 3 इंटू, अब यहाँ x है मीन्स x टू द पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाता है, मीन्स इसका इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 लेते हैं हम। अब क्या करेंगे हम, प्लस c1 को लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर दो, माइनस c1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2, ये yx को राइट हैंड साइड में लाओ तो माइनस yx हो जाएगा, और लास्ट में क्या करेंगे हम, ये माइनस c1 को c डिनोट कर दो, देयरफॉर c इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस xy। सिंस yx भी एज इट इज़ रख सकते हैं या फिर xy भी लिख सकते हैं, सिंस c इक्वल टू माइनस c1। अब इसी को प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं हम, इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, x टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस xy इज इक्वल टू c। So it is our final solution of the given linear differential equation. So students, I hope that you have understood it. It is asked in the examination for 3 marks. So take the screenshot of this. So students, please see here, it is our question number 2. dy by dx plus y sec x equal to tan x. It is of the form dy by dx plus py is equal to q. तो p क्या होता है यहाँ पर, p की वैल्यू आएगी sec x और q की वैल्यू क्या आएगी tan x। तो इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमको इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है sec x इंटू डी एक्स। तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या है, log ऑफ sec x प्लस tan x, e टू द पावर log ऑफ sec x प्लस tan x। तो इसका फार्मूला क्या होगा, e टू द पावर log x टू द बेस e, x क्या यहाँ पर है sec x प्लस tan x, तो उसका आंसर आता है x। हमारे पास फार्मूला क्या है, देखिए, सिंस e टू द पावर log x टू द बेस e इज इक्वल टू क्या आता है x। तो ये फार्मूला अगर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आ रहा है sec x प्लस tan x, ये होगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, देखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है वो ये है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये रखकर हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। देखिए y इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है tan x है, q की वैल्यू देखिए q क्या है यहाँ पर, q की वैल्यू tan x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही लेना है sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स। तो y इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, ये दोनों टर्म इंटीग्रेशन में दोनों को tan से पहले मल्टीप्लाई कर दो। देखिए tan x इंटू sec x प्लस tan x इंटू tan x क्या हो जाता है tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब टेक द सेपरेट इंटीग्रेशन, दो टर्म है यहाँ पर, दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब देखिए tan x इंटू sec x का तो इंटीग्रेशन आ जाता है, लेकिन tan स्क्वायर x का ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, तो आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम। tan स्क्वायर x को लिखते हैं हम sec स्क्वायर x माइनस 1, तो इंटीग्रेशन tan x इंटू sec x डी एक्स प्लस इसको लिखेंगे हम sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। फिर यहाँ पर दो टर्म आ गए, इसकी आइडेंटिटी है। अब ये दोनों टर्म का फिर सेपरेट इंटीग्रेशन लेते हैं हम, tan x इंटू sec x डी एक्स प्लस sec स्क्वायर x डी एक्स sec स्क्वायर x डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स डी एक्स। तो फाइनली y इंटू LHS लिख रहा हूँ मैं, sec x प्लस tan x इज इक्वल टू tan x इंटू sec x का इंटीग्रल क्या होता है
सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आता है टेन एक्स माइनस डी एक्स का इंटीग्रल आता है एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी. So students, it is our final answer. I hope that you have understood it. It is asked in the examination for 3 marks. So please take the screenshot of this. Students, please see here it is our question number 3. Solve cos square x dy by dx plus y equal to tan x. तो गिवन इक्वेशन को लिख देता हूँ मैं. सबसे पहले cos square x dy by dx plus y is equal to tan x. अब इसको हम प्रॉपरली लिखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस ये जो cos स्क्वायर एक्स इसका जो कोएफिशिएंट है dy बाई डी एक्स का, इससे सेकंड टर्म को भी डिवाइड करना है और थर्ड टर्म को भी डिवाइड करना है. तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स. दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया है इन दोनों टर्म को cos स्क्वायर एक्स से. अब ये क्या होता है फिर dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाय कॉस क्या हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स. इस तरह से. तो अब ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू. तो p क्या हो जाता है यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स, ये p है और जो RHS है वो q है सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स लाइक दिस. सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं. इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर पी इंटू डी एक्स. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स ई टू द पावर टेन एक्स. ये आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर टेन एक्स. अब इसका सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स. इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू ई टू द पावर टेन एक्स रखेंगे और q की वैल्यू ये जो है सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स. तो y इंटू ई टू द पावर टेन एक्स इज इक्वल टू q है सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स इंटू ई टू द पावर टेन एक्स. इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इंटू डी एक्स. अब देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में यहाँ पर हमको सब्सटीट्यूशन लेना होगा. देखिए टेन एक्स के लिए टी पुट करेंगे, यहाँ पर भी टेन एक्स है और यहाँ पर भी, तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, वो हो जाता है डी टी. तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं RHS को सॉल्व करते हैं. RHS क्या हमारी सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स इंटू ई टू द पावर टेन एक्स डी एक्स. RHS का इंटीग्रल लेना है हमको, सब्सटीट्यूशन से पहले सॉल्व करना है. LHS को एज इट इज़ रखना है, पुट टेन एक्स क्या हो जाता है t हो जाता है. डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर एक्स और t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है डी टी बाई डी एक्स. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ये क्या आ जाता है डी टी. तो RHS में ये सब्सटीट्यूशन करने के बाद देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये दोनों को मिलाकर ये डी टी हो जाएगा और टेन एक्स ये टी है और ई टू द पावर टेन एक्स मीन्स ई टू द पावर टी हो जाएगा. यहाँ पर u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी जब कभी भी आ जाता है तो वहाँ पे हमको बाय पार्ट फार्मूला यूज़ करना होता है. देखिए t जो है अलजेब्रिक फंक्शन है और ई टू द पावर टी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. तो ये जो हमारा रूल है LIATE, इस रूल के हिसाब से अलजेब्रिक फंक्शन पहले जो आता है जो पहले आया वो u होगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये बाद में आता है तो ये v हो जाएगा. तो अलजेब्रिक फंक्शन ये t ये पहले आ रहा है तो ये u होगा और ये e टू द पावर t ये v होगा. यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. देखिए बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो देखिए u यानी t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v यानी ई टू द पावर t डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v मीन्स ई टू द पावर t डी टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ u यानी t इंटू डी टी. अब t ई टू द पावर t का इंटीग्रल ई टू द पावर t होता है माइनस ये देखो दो इंटीग्रेशन है यहाँ पर, ये आउटर इंटीग्रेशन एज इट इज़ ले रहा हूँ. पहले इस पावर t का इंटीग्रेशन ई टू द पावर t होता है, डेरिवेटिव ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू t 1 होता है इंटू डी टी.
तो t e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t इंटू 1 e टू द पावर t होता है, तो e टू द पावर t का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर t होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ पर अब t इंटू सॉरी e टू द पावर t एक कॉमन है, e टू द पावर t कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आता है t और यहाँ पर 1 बचता है प्लस c, और लास्ट में हमने जो सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया था उसकी वैल्यू रिटर्न हमको लिखना है। तो t किसके लिए अज्यूम किए थे हमने, t इक्वल टू tan x। तो देखो ये क्या हो जाता है, e टू द पावर tan x इंटू tan x माइनस 1 प्लस c। तो ये RHS की वैल्यू है। अब ये RHS जो हमने सॉल्व किया, राइट हैंड साइड वाला जो इंटीग्रेशन है, ये वाला इंटीग्रल मैंने सॉल्व किया, तो अब ये इंटीग्रेशन इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सपोज इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट, देखिए y इंटू ई टू द पावर tan x, ये एज इट इज़ है y इंटू ई टू द पावर tan x। अब ये जो राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन था, इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा सॉल्यूशन क्या आया है, ये तो ये एज इट इज़ लिख देना है, e टू द पावर tan x इंटू tan x माइनस 1 plus c. So it is our final answer. So students, it is asked in the examination for 3 marks. So please take the screenshot of this. जिन स्टूडेंट्स को आज के इस लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम है, आज का कोई सॉल्यूशन प्रॉब्लम का समझ में नहीं आए, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो लेक्चर अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़रूर लाइक और शेयर